ये स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट्स नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब दुश्मन के हौसले बुलंद थे, तब भारत का एक लाल सीना तान कर खड़ा था। नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे। भारत माता के इस वीर सपूत ने गोलियों की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकरों पर धावा बोला और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी वीरता, उनका साहस और उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक नाम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है। रोहित वत्स अपनी वीडियो के जरिए हमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं। आइए देखते हैं। जय हिंद भारतवासियों। सोचिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, इतना सघन कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगती है। सांस लेते ही सीने में आग सी जलती है। ठंडी हवा फेफड़ों को चीरते हुए भीतर उतर जाती है। नीचे बर्फ से ढकी चट्टानें हैं और ऊपर पहाड़ की चोटी पर दुश्मन बैठा है। मशीन गनें तनी हुई हैं, उंगलियां ट्रिगर पर और हर गोली किसी भारतीय सैनिक का इंतजार करती हुई। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, यह 1999 का कारगिल है। बटालिक सेक्टर की वही रात जहां एक कदम भी गलत हुआ तो मौत तय है। इसी अंधेरे में भारतीय सेना का एक छोटा सा दस्ता खड़ा है, जिसे आदेश मिला है कि इस ऊंचाई को हर हाल में कब्जे में लेना है। पीछे हटने का मतलब सिर्फ मिशन की नाकामी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। ठंड जानलेवा है, रास्ते लगभग असंभव और दुश्मन ऊंचाई के फायदे में भी है। ऐसे हालात में भी उस दस्ते के कमांडर के चेहरे पर कोई डर नहीं है, ना ही कोई घबराहट। तभी खामोशी को चीरती हुई एक शांत और दृढ़ आवाज गूंजती है, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। यह आवाज कैप्टन मनोज कुमार पांडे की है। वह जानते हैं कि आगे गोलियां हैं, जख्म हैं, शायद मौत भी है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही वो पल है जहां एक इंसान सिर्फ सैनिक नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाता है। कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होती, बल्कि इंसान के भीतर उतर जाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती नहीं, झकझोर देती। ऐसी ही कहानी है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। एक ऐसा नाम जो कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अमर हो गया। यह कहानी किसी युद्ध की रणनीति भर नहीं, यह उस इंसान की यात्रा है जिसने जीने से पहले मरना चुन लिया ताकि देश सुरक्षित रह सके। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुद्रापुर गांव में एक साधारण परिवार में मनोज का जन्म हुआ। घर में न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई सैन्य विरासत, लेकिन जिस चीज की कभी कमी नहीं रही वह थे संस्कार और देशभक्ति। बचपन से ही मनोज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके शब्दों में दृढ़ता झलकती थी। गांव के बच्चे जहां खेलकूद में मग्न रहते,
वहीं मनोज अक्सर एकटक आसमान को देखते रहते, जैसे वहां से कोई आवाज उन्हें बुला रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मनोज का सपना और स्पष्ट होता गया। वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से कई बार कहा कि एक दिन देश के लिए वे जान दे देंगे। लोग इसे किशोरावस्था का जोश समझते रहे, लेकिन मनोज जानते थे कि यह जोश नहीं, उनका रास्ता है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सेना सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन भी मांगती है। एनडीए और फिर भारतीय सैन्य अकादमी में चयन के बाद मनोज का व्यक्तित्व और निखर गया। आईएमए में उनसे एक सवाल पूछा गया, आप सेना में क्यों आना चाहते हैं? मनोज ने जो उत्तर लिखा वह साधारण नहीं था। उन्होंने लिखा कि वह परमवीर चक्र जीतना चाहते हैं। यह कोई घमंड वाली बात नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का संकल्प। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह जवाब एक दिन भविष्यवाणी बन जाएगा। कमीशन मिलने के बाद मनोज को 1/11 गोरखा राइफल्स में तैनाती मिली। यह वही रेजिमेंट है जहां साहस शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। मनोज ने यहाँ खुद को पूरी तरह से ढाल लिया। वह अपने जवानों के साथ रहते, उनके साथ खाते, उनके साथ पहाड़ चढ़ते। वह अधिकारी कम और बड़े भाई के रोल में ज्यादा थे। उनके जवान कहते थे कि साहब कभी पीछे नहीं रहते, जहां खतरा होता है वहां मनोज सबसे पहले होते। 1999 का साल आया और उसके साथ ही आया कारगिल का युद्ध। बटालिक सेक्टर की ऊंचाइयों पर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया था। हालात बेहद कठिन थे। ऊंचाई दुश्मन के पास ठंड जानलेवा और हर कदम पर मौत। कैप्टन मनोज की टुकड़ी को खालूबार टॉप और जोहर टॉप पर हमला करने का आदेश मिला। यह मिशन इतना कठिन था कि कई लोग इसे लगभग असंभव मान रहे थे, लेकिन मनोज के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि आज पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। हमला शुरू हुआ। जैसे ही टुकड़ी ने चढ़ाई शुरू की, दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां चट्टानों से टकराकर आवाज कर रही थी। इसी बीच एक गोली मनोज के कंधे में लग गई। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन मनोज रुके नहीं। जब उनके जवानों ने उन्हें पीछे हटने को कहा, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अभी लड़ाई बाकी है। उन्होंने खुद पट्टी बांधी और फिर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद दूसरी गोली उनके पेट में लगी। इस बार चोट और भी ज्यादा गहरी थी। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन अभी भी अडिग था। मनोज ने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और खुद आगे बढ़ते रहे। वह एक एक दुश्मन बंकर के पास पहुंचे, ग्रेनेड फेंके और रास्ता साफ करते गए। हर बंकर के साथ भारतीय सेना आगे बढ़ती गई। अब मनोज का शरीर लगभग जवाब दे चुका था। खून लगातार बह रहा था, सांसें भारी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। आखिरी बंकर पर पहुंचते समय उन्होंने एक नारा लगाया, जय महाकाल, और पूरी ताकत से ग्रेनेड फेंका। बंकर नष्ट हो गया। उसी क्षण एक गोली उनके सिर में लगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे वहीं गिर पड़े, लेकिन गिरते समय भी उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि मिशन सफल हो। जब उनके साथी उस स्थान पर पहुंचे तो दुश्मन पीछे हट चुका था। वह ऊंचाई अब भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। तिरंगा वहां लहरा रहा था। मनोज नहीं थे, लेकिन उनका सपना पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने खून से उस पहाड़ पर जीत लिख दी थी। गांव में जब सेना की गाड़ी पहुंची तो मां ने बिना कुछ सुने ही सब समझ लिया। वे रोई नहीं, सिर्फ इतना कहा कि उनका बेटा अपना फर्ज निभा गया। उस एक वाक्य में एक मां का दर्द भी था और गर्व भी। मरणोपरांत कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
लेकिन सच यह है कि यह सम्मान सिर्फ इन्हें नहीं, पूरे देश को मिला, क्योंकि हर बार जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है तो मनोज की कहानी उसे याद दिलाती है कि देश सिर्फ जमीन नहीं, जिम्मेदारी है। आज भी कारगिल की पहाड़ियों पर जब हवा चलती है तो लगता है कि वह मनोज की कहानी सुना रही है। वो हमें याद दिलाती है कि कुछ लोग जीने से पहले मरना चुनते हैं ताकि करोड़ों लोग चैन से जी सकें। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जीवन यही सिखाता है कि शौर्य शब्दों में नहीं, बलिदान में होता है। जय हिंद। आज के डिजिटल दौर में कमाई के रास्ते सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। ब्लॉगिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एआई, अगर सही रणनीति हो तो हर स्किल बन सकती है कमाई का जरिया। और इन्हीं मौकों की पूरी तस्वीर आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर ज्वाला पटेल, जो बताएंगे कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को जोड़कर ऑनलाइन इनकम शुरू कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है ज्वाला पटेल और मैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से हूँ। मात्र 3000 रुपए से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और ट्रेनिंग सेंटर रन करता हूँ। ये सब पॉसिबल हुआ ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और एआई से। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हाउसवाइफ या फिर सोच रहे हो घर से ही ऑनलाइन अर्निंग करना, तो मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जिनसे मैंने खुद अर्निंग की है और आप भी इन्हें फ्री में सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली स्किल है ब्लॉगिंग। जी हाँ, ये वीडियो वाला ब्लॉगिंग नहीं है जैसे सौरभ जोशी बनाते हैं, ये लिखने वाला ब्लॉगिंग है और इसे आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपको पनीर टिक्का मसाला रेसिपी हिंदी में जानना हो तो आप गूगल पर इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स के रिजल्ट शो होंगे। ये जो वेबसाइट्स है ये आपके और मेरे जैसे लोगों द्वारा बनाई हुई होती है। जब आप इन ब्लॉग वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको गूगल के इस तरह से एड शो होंगे। अगर कोई इन एड्स को देखता है या एड के ऊपर क्लिक करता है तो गूगल आपको उसके बदले में पे करता है। जी हाँ, आप ब्लॉगिंग करके गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं और ये काम आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं ब्लॉगर की मदद से। तो जल्दी से आपको अपने फोन में ही गूगल ओपन कर लेना है और सर्च करना है ब्लॉगर और blogger.com पर आ जाना है। यहाँ आपको क्रिएट यूर ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। अब इस जगह पर आपको अपने ब्लॉग का नाम देना है और नेक्स्ट पर आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल डालना है। बस अब आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और थीम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ आपको कई सारी थीम्स दिखाई देगी जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक अच्छी थीम यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट अच्छी दिखाई देगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे। इसके बाद आपको ब्लॉगर में ही न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप इस तरह से हिंदी या फिर इंग्लिश में ब्लॉग लिख सकते हैं। तो आपको ब्लॉगर में ही अर्निंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है और ब्लॉग को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर देना है। इससे होगा है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलते ही आपके ब्लॉग पर भी गूगल इस तरीके से एड शो करेगा और अगर कोई विजिटर इन एड्स को देखेगा या एड के ऊपर क्लिक करेगा तो गूगल उसके बदले में आपको डॉलर्स में पे करेगा। हमारी सेकेंड स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑनलाइन मार्केटिंग करना। जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस तरह से स्पॉन्सर एड्स देखते हैं। ये एड्स आपके और मेरे जैसे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। आप इस स्किल को फ्री में यूट्यूब से ही सीख सकते हैं और ऑनलाइन इस काम की सर्विसेज देखकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हमारी थर्ड स्किल है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें ना ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है और ना ही प्रोडक्ट बनाना है, जो आप शॉपिफाई से बना सकते हैं बिना कोडिंग किए। देन आपको करना है प्रोडक्ट लिस्ट। जैसे ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर वेबसाइट रन हो रही है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इस वेबसाइट ओनर का नहीं है और ना ही इस वेबसाइट के ओनर ने इसे बनाया है और ना ही खरीदा है। जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपको बस मार्केटिंग करना है। जब भी आपकी वेबसाइट पर आकर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो सप्लायर आपके लिए प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देगा। इंडिया में कई सारे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं जो इस मॉडल पर काम करते हैं। हमारी फोर्थ स्किल है वीडियो एडिटिंग। सोशल मीडिया पर कई सारे नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं। ऐसे में वीडियो एडिटर्स की डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है। आप वीडियो एडिटिंग को सीखकर फाइवर, अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और हमारी फिफ्थ और लास्ट स्किल है कंटेंट क्रिएशन विद एआई। जी हाँ, सोरा, गूगल जेमिनी और चैटजीपीटी जैसे एआई टूल की मदद से आप इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज।
क्या? फिर से सो मत जाना, गिर जाओगी किसी दिन। ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज फिर लेट हो, खड़ी रहो वहीं पर। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। काहे? सड़क बन गई। सड़क अरे वाह। दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। पेंटिंग सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, ये वो एहसास है जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। हर कैनवस एक कहानी बयां करता है, कभी खामोशों की, कभी संघर्ष की, तो कभी सपनों की। आज हम आपको ले चलेंगे कला की उस जीवंत दुनिया में जहां रंग बोलते हैं और भावनाएं आकार लेती हैं। तो आइए इस यात्रा में डूबिए, जहां हर चित्र एक अनुभव है और हर नजर एक संवाद।
और आज मैं ललित कला एकेडमी के गैलरी नंबर 1 पर अपने ब्यूटी ऑफ नेचर नाम के एक सोलो शो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। लेकिन ये जो मेरा शो है सिर्फ जल रंगों के लिए समर्पित है। आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में हम लोग कितना एक आज का पॉल्यूशन में जी रहे हैं, और इस पॉल्यूशन में जीने के बाद भी हमारे चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं हुई है। तो वही मैं आप वक्त एक और ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय समाज में विवाह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि लोक भावनाओं, परंपराओं और गीतों से सजी एक जीवंत संस्कृति है। सदियों से विवाह के अवसर पर घर आंगन में गूंजते ये गीत हर्ष, विरह, मंगल कामना और स्त्री मन की कोमल अनुभूतियों को स्वर देते आए हैं।
आंचलिक क्षेत्रों में स्थानीय बोली और भाषा में गाए जाने वाले ये गीत लोक जीवन की आत्मा होते हैं, जहां हर शब्द में स्मृति है, हर स्वर में आस्था। लड़की के घर गाए जाने वाले गीतों में सीता जी का वर्णन बहुत प्यार से पाया जाता है। आज ऐसा ही गीत आपके लिए लाई हूँ, मगही में। इस गीत को शादी के पहले लड़की के घर गाया जाता है। गीत के बोल थोड़ा आपको समझा देती हूँ। सीता जी को आंगन में घूमते देखकर माता सुनैना देवी को विचार आया कि अब इनके विवाह का समय आ गया है और इनके योग्य वर ढूंढना चाहिए। अब पुराने ज़माने में ब्राह्मण हाथ में धोती उठाए, बगल में पोथी दबाए रिश्ते की बात करने जाते थे। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण चल पड़े अयोध्या की तरफ। तो आगे गीत में बहुत प्यार से बताया जाता है कि ब्राह्मण कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण जनकपुर से आ रहे हैं, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर मगही का गीत। सिया जी बुलथिन आंगनवा माता निरखे महे अब सीता ब्याहन जोग सिया जोग वर चाही। काखी कहलन ब्राह्मण पोथिया हाथे धोती महे चली भेलन अयोध्या सिया जोग वर चाही। कहाँ से रे ब्राह्मण आवल कहाँ धावल महे कौन ऋषि कन्या कुंवारी कौन जोग वर चाही। जनकपुर से ब्राह्मण आवल अयोध्या धावल महे जनक ऋषि कन्या कुंवारी सिया जोग वर चाही। ब्राह्मण का संदेश पाते ही दशरथ जी, भरत और शत्रुघ्न और एक सुंदर बारात के साथ चल पड़े जनकपुर की ओर। केरे ओरे हल मुकुट का मतलब है किसने पहनाया है मुकुट और किसने चढ़ाया है तिलक। केरे सजल बरियात का मतलब है किसने बारात सजाई है। तो जनक जी ने पहनाया है मुकुट और तिलक चढ़ाया है, और दशरथ जी ने एक सुंदर बारात सजाई है भरत और शत्रुघ्न के साथ। केरे ओरे हल सिर मुकुट तिलक चढ़ावल महे के सजल बरियात के कर संग जायत। जनक उरे हल सिर मुकुट तिलक चढ़ावल महे दशरथ सजल बरियात भरत संग जायत। महे दशरथ सजल बरियात शत्रुघ्न संग जायत। आप भी अपना क्रिएटिव कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।